आज हमारे साथ बॉम्बे के जाने माने नगर सेवक सुफियान वनू हैं। इन्होंने इसी महीने में 8 तारीख के दिन एक मामला बहुत बड़ा सारे एयरपोर्ट पे उजागर किया था। उनसे पूछते हैं उस पर फॉलोअप क्या हुआ। जिन्होंने मुंबई महानगर पालिका का नाम खराब किया है, उसी में एक एयरपोर्ट पर होने वाला गोरख और काला धंधा भी है, जिसको मैंने कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर जाकर सबूत के साथ उजागर किया था। अभी आपके सामने आने की वजह यह है कि मुंबई महानगर पालिका के डीएमसी ने, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जो एयरपोर्ट के इंचार्ज है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी इल्जाम नगर सेवक द्वारा लगाए गए हैं वो सबके सब झूठे हैं, बल्कि नगर सेवक ने एयरपोर्ट पर आकर हल्ला गल्ला किया, इसलिए उस पर कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी सिफारिश उन्होंने यहां पर सबमिट किया है। सबसे पहली बात, जो आरोप थे वो मुंबई महानगर पालिका के एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर थे और वो कर्मचारी एयरपोर्ट इंचार्ज डीएमसी के अंडर आते हुए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क डीएमसी के ऊपर भी था। तो जो आदमी जिसके ऊपर आरोप है उसको ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे मुकर्रर किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है कि जिस पर आरोप हो वो खुद अपनी इंक्वायरी कैसे करेगा। ये तो ऐसे हुआ जैसे चोर के हाथ में कोतवाली देना। तो सबसे पहली बात, उस डीएमसी को इंक्वायरी के दायरे में लाया जाना चाहिए, ना कि उसको इंक्वायरी का पावर दिया जाना चाहिए। तो यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं वहीं पर खत्म हो जाती है कि जिस पर आरोप है उसने खुद अपने आरोप की सफाई दी है, ऐसा माना जाएगा। इसलिए मेरी राय है कि किसी रिटायर्ड जज के जरिए या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के जरिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जिसमें इस बात की इंक्वायरी की जाए और डीएमसी को भी इंक्वायरी के तहत लाया जाए। दूसरी बात, अब आते हैं इंक्वायरी पर। इस डीएमसी ने जो इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में उन्होंने कोई भी तथ्य की जांच पड़ताल नहीं की, यहां तक कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी चेक नहीं किया। उसका उदाहरण यह है, इन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है कि नगर सेवक वहां आते हैं, हल्ला गल्ला करते हैं और उस लेडी को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। अगर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया होता तो उन्हें बात पता चलती कि वो लेडी अपनी गाड़ी में बैठकर गई, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर आया। जिस डॉक्टर मोरे का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है, मैं उन्हें एयरपोर्ट पर कहीं पर भी मिला नहीं। अगर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया होता तो उन्हें बात पता चलती। मैं जिनसे मिला वो डॉक्टर नवीन करके थे, जो अपने आप को मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी बता रहे थे, और जिनसे फोन पर बात की डॉक्टर प्राची करके वॉर रूम में, वो उनसे मेरी फोन पर बात हुई। इसका मतलब यह बात क्लियर हो गई कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किया। जब चेक नहीं किया तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट कैसी। दूसरी अहम बात, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने उस लैब के ऊपर कार्रवाई का कोई भी जिक्र नहीं किया। कहीं पर भी नहीं लिखा कि लैब ने जिसको, उस प्राइवेट लैब ने जिसको पॉजिटिव लिखा, 2 घंटे बाद मुंबई महानगर पालिका का लैब उसको नेगेटिव कैसे करार दे रहा है। मुंबई महानगर पालिका का लैब सही कह रहा है कि वो लैब सही कह रहा है, इसके ऊपर भी कोई स्पष्टता नहीं की गई है। तीसरी अहम बात, वहां पर लेडी को घर जाने से पहले उससे सेल्फ डिक्लेरेशन मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टर नवीन ने वहां से लिया, उस लेडी से लिख कर लिया और उसको भेजा। उस सेल्फ डिक्लेरेशन को भी इस रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं छुपाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अकेली सुफियान वनू की बात नहीं है, हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट पे लूटा जा रहा है। लोगों ने अपनी डेट के साथ, डेट ऑफ अराइवल के साथ, टाइमिंग के साथ लिखा है कि हमको मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा लूटा गया, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000 लिया गया। तो अकेले मेरी आवाज नहीं है, हजारों लोग कह रहे हैं। खुद एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था आज से मेरे ख्याल से 16 जनवरी 2021 को, उसमें एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। मुंबई महानगर पालिका का एक ऑफिसर पकड़ा गया था और 27 लाख रुपया उसके पास से कैश मिला था। फॉरेन करेंसी, दुबई दिरहम, सऊदी रियाल, ये सारी करेंसी मिली थी। फेक होम क्वारंटाइन का स्टैम्प मिला था, फेक डॉक्टर के लेटर हेड्स मिले थे। तो ये सारे पुरावे, ये डीएमसी कह रहे हैं कि सारी चीजें झूठी है, सारे आरोप झूठे हैं, एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, किसी को लूटा नहीं जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डीएमसी भी शक के दायरे में आ रहा है। इसीलिए मैंने मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर से मांग की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब से भी मैंने मांग की है कि इस डीएमसी को भी इंक्वायरी के दायरे में लाया जाए। इसने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो ऐसी है जैसे चोर को कोतवाली देना, इसलिए इस रिपोर्ट को रद्द किया जाए और एक इंडिपेंडेंट बॉडी से इसकी इंक्वायरी कराया जाए और इंक्वायरी करने के बाद में उस डीएमसी का अगर वो कसूरवार माना जाता है तो उसको भी, उस पर भी कार्रवाई की जाए। अगर ये किया जाता है तब तो ठीक है, वरना मैं लोक आयुक्त में भी जाने की तैयारी कर रहा हूं और जिस वक्त सभागृह खुलेगी, हाउस खुलेगा, उस वक्त उस डीएमसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी मेरी पूरी तरीके से, पूरी ताकत से चल रही है। जाहिर सी बात है, इस तरह से आरोप लगे हैं और लोग बोलने वाले झूठे नहीं हैं, लेकिन जिसके हाथ में जांच दी गई वो खुद गुनहगार है, तो अपनी रिपोर्ट अपने अगेंस्ट कैसे फाइल करेगा। देखना यह है कि यह मामला आगे कितने दिन तक तूल पकड़ता है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम कर